इस वीडियो में हम जानेंगे कि सम्राट अशोक के धम्म का क्या अर्थ है। धम्म की परिभाषा हमें राहुलोवाद सुत्त नामक पुस्तक तथा अशोक के एक अभिलेख जिसका नाम है भब्रू अभिलेख उससे मिलती है। अशोक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी उसका धम्म। धम्म का अर्थ कोई धर्म नहीं है, परंतु धर्म में जितनी भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं उन सभी अच्छी बातों का हम धम्म को एक संग्रह कह सकते हैं। धम्म के अंतर्गत अशोक ने सभी नैतिक नियमों, सामान्य आचार संहिता और सभी नैतिक व्यवस्था को समाहित किया है। अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। बड़ों का सम्मान करना। अशोक ने अपने शिलालेखों में इस बात पर बल दिया है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदेशों का पालन करना चाहिए। तो इसी बात से हम समझ चुके हैं कि धम्म का अर्थ है सभी अच्छी बातों का संग्रह, यानी सम्राट अशोक ने अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो नैतिक नियम और अच्छी बातें निर्धारित की वो सारी की सारी धम्म के अंतर्गत सम्मिलित हैं। दूसरी सबसे प्रमुख बात धम्म की है छोटों से प्रेम। जिस प्रकार बड़ों का सम्मान करना भी छोटों का कर्तव्य है, उसी प्रकार छोटों से प्रेम करना भी बड़ों का कर्तव्य है। शिलालेख 11 तथा 13 में दासों और सेवकों के प्रति विशेष रूप से अच्छा बर्ताव करने का आदेश भी सम्राट अशोक ने दिया है और यह भी उनके धम्म का ही एक हिस्सा है। तीसरी सबसे बड़ी बात है उनके धम्म की, वह है सत्य पर बल देना। धम्म के अंतर्गत सम्राट अशोक ने सत्य के सिद्धांत पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि अच्छे जीवन का आधार केवल सत्य ही हो सकता है। अगर व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलेगा तो उसे जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चौथी सबसे प्रमुख बात है पाप रहित जीवन। अशोक ने अपने धम्म में पाप रहित जीवन जीने का उपदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को सदैव पाप रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसे क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान, अत्याचार इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पांचवी सबसे मुख्य बात है अहिंसा। अहिंसा धम्म का एक प्रमुख आधार था। धम्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, किसी भी जीव की हत्या को नहीं करना चाहिए। छठी सबसे प्रमुख बात है दान देना। धम्म में दान देने पर अधिक बल दिया गया है। इसके अनुसार मनुष्यों को विद्वानों, ऋषियों, निर्धनों और वृद्धजनों को दान देना चाहिए। सातवीं सबसे प्रमुख बात है सच्चे रीति रिवाजों का पालन। अशोक ने अपने धम्म में जन्म, मृत्यु, विवाह, व्रत, तीर्थ यात्रा ऐसे सभी झूठे रीति रिवाजों से बचने का उपदेश दिया है और उन्होंने सत्य, अहिंसा जैसे सच्चे रीति रिवाज अपनाने की बात कही है। धम्म की एक और विशेषता है धार्मिक सहनशीलता। धार्मिक सहनशीलता का अर्थ है अपने धर्म के अलावा और धर्मों का भी सम्मान करना, और धम्म के अंतर्गत यह धार्मिक सहनशीलता अशोक का मूल मंत्र थी। अशोक ने सभी धर्मों का सम्मान करने का आदेश दिया और पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता था। इन्हीं सब बातों के कारण अशोक को धार्मिक सहनशील राजा भी कहा गया। उसके बाद धम्म के अंतर्गत सबसे मुख्य बल दिया गया है आत्म परीक्षण पर। आत्म परीक्षण का मतलब है अपने अंदर झांककर अपनी बुराइयों को देखना, यानी स्वयं का ही परीक्षण करना। अशोक ने धम्म के अंतर्गत कहा है कि मनुष्य को समय समय पर अपने अच्छे बुरे कार्यों की विवेचना करते रहना चाहिए और अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं और उन बुराइयों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो इन्हीं सब बातों को देखकर हम कह सकते हैं कि धम्म का अर्थ कोई धर्म नहीं है, परंतु धर्मों के अंतर्गत जितनी भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं उन सभी बातों को इकट्ठा कर सम्राट अशोक ने धम्म नाम दिया।
और इसी धर्म को फैलाने के लिए सम्राट अशोक ने अपने बच्चों को देश विदेशों की यात्राओं पर भेजा और श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व के अनेक देशों तक दूर दूर तक धर्म का प्रचार किया। इस प्रकार अशोक का धर्म सदाचार, पुण्य, नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए एक आचार संहिता थी जिसमें ईश्वर और आत्मा का कोई जिक्र नहीं है। जिक्र है तो केवल अच्छी बातों का और नैतिक जीवन का। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोज़ को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।